Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is factorization. अब फैक्टराइजेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लेट्स लुक एट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आप पढ़ेंगे फैक्टर्स, नेचुरल नंबर्स के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स क्या होता है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज क्या होता है, फैक्टराइजेशन बच्चों हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब करते हैं जो हमारे ax² + bx + c फॉर्म के होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवाइड करते हैं. अब बच्चों वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट number. Now let's start with our factors of natural number students. Let us revise what we know about factors. 12 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 12 × 1, 2 × 6, 6 × 2, 3 × 4, 4 × 3. तो हमें पता है मैम 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये हमारे क्या हैं, सभी एग्जैक्ट डिवाइजर है किसके? 12 के, और ये हमारे फैक्टर्स भी हैं किसके? 12 के. सो अब दीज 2 और 3 हमारे क्या है बच्चों? प्राइम नंबर्स है. सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? 1 हमारा क्या है? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, और एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, जो भी हमारे फैक्टर होते हैं किसी नंबर के, वो या तो उससे इक्वल या फिर हमेशा उससे लेस देन ही होते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स. वी नो दैट फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मतलब कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर नंबर्स, कि हम उस नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर नंबर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं. इन द सेम वे व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशंस, देन ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं उसको? हम लिखते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशंस. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब होगा जब हम उसके फैक्टर्स, उस गिवन एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स की टर्म्स में लिख पाए. फॉर एग्जांपल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? 7x x + 2 के, वो हो जाएंगे हमारे 7x and x + 2. नाउ लेट अस नाउ कंसीडर 8x² एंड -6xy. तो 8x² के हमारे क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चों? 2, 4, 8x, x², 2x², 4x², 2x, 4x, 8x. सिमिलरली बच्चों 6xy, -6xy के हमारे क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? -2, 2, -3, 3, -6, 6, xy, -x, -y, -2x, 2x एंड सो ऑन अप टू -2xy, 2xy, -3xy, 3xy. सो बच्चों हमें क्या बताया गया यहाँ पे कि इन अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन, ईच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट. कि बच्चों जब हमारा कोई एक्सप्रेशन है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट होगा तो हर एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेरी गुड, उस एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट का फैक्टर बोलेंगे. फॉर एग्जांपल बच्चों ये हमारी टर्म है 5x³, दूसरी टर्म है हमारी 11xy एंड हमने देखा मैम वी सी द एक्सप्रेशन, इसमें हमारी कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स हैं. अगेन द टर्म जो है मैम वो उसके हमारे प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स इज 5x, x एंड x एंड 11xy इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स का प्रोडक्ट है बच्चों? 11x एंड y का. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज फैक्टराइजेशन. अब बच्चों फैक्टराइजेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स. की बच्चों जब हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैम आप 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के टर्म्स में लिख पा रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? वेरी गुड स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. 3 वेज होते हैं बच्चों हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में लिख सकते हैं, विच आर मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे हम करते हैं रीग्रुपिंग करके टर्म्स की, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज हम कैसे कर रहे हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट दीज मेथड्स वन बाय वन. इन सभी मेथड्स को बच्चों हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स लुक एट द मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स. कि बच्चों कॉमन फैक्टर्स के मेथड्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. नाउ टू फाइंड द कॉमन फैक्टर या फिर HCF ऑफ अ नेचुरल नंबर हम क्या करेंगे बच्चों? वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एज वेल एज HCF ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जब आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने तो बच्चों हम उसका HCF जो है वो फाइंड आउट करेंगे. लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 12x + 8xy. तो हमने क्या किया बच्चों? मैम 12x के फैक्टर्स लिखे, 8xy के फैक्टर्स लिखे. उसके बाद इसमें हमारा क्या क्या फैक्टर्स कॉमन है बच्चों? वेरी गुड मैम, 2 एंड x हमारा कॉमन है. सो मैम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2x × 6x + 4y. और अब इसके हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? 2x और 6x + 4y. अब एक अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं बच्चों. मैम हमने ये एक्सप्रेशन लिया, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की तो इसमें मैम 2 और x हमारे क्या है? कॉमन फैक्टर हैं. तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? 2x एंड x² + 3x + 5 के फैक्टर्स हैं. सो हमने कंक्लूड किया मैम कि हम HCF ले रहे हैं. वी टेक द HCF ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का HCF लेते हैं और जो कॉमन वेरिएबल की जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है हम उसका फैक्टर्स ले रहे हैं. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट्स. एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या बोला गया? हमें फैक्टराइज करना है इस टर्म को. हमने 7x को फैक्टराइज किया, 49 को फैक्टराइज किया. 7 हमारा क्या है बच्चों? कॉमन आया है. सो हमारा फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 7 × x + 7. सिमिलरली 4x + 12 में जब हमने फैक्टराइज किया मैम इन दोनों टर्म्स को तो हमारा 4 कॉमन आया है. सो दैट इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टर ऑफ 4 × x + 3.
नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, वी हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म 9x² प्लस 5x। 9x² को फैक्टराइज किया, 5x को फैक्टराइज किया, और जब फैक्टराइज किया तो HCF क्या आया है बच्चों, वेरी गुड मैम, x आया है। सो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x इंटू 9x प्लस 5। सिमिलरली जब हमने मैम इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज किया तो हमारे फैक्टर्स क्या आए हैं, 9x एंड y, सो इट कैन बी रिटन एज 9xy इंटू 1 माइनस 2z स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव गिवन द टॉपिक फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, कि बच्चों हम फैक्टराइज कर सकते हैं टर्म्स को रीग्रुप करके। रीग्रुपिंग मतलब बच्चों कि हमारे पास एक गिवन एक्सप्रेशन है, उसको हम ऐसे अरेंज करें दैट ईच ग्रुप हैज़ अ कॉमन फैक्टर, हर ग्रुप का क्या हो बच्चों, एक कॉमन फैक्टर आ जाए। समटाइम्स जो हमारी टर्म्स होती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, उनमें बच्चों हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होता है, बट इफ वी आर रीअरेंज दैम, अगर बच्चों हम उन्हें रीअरेंज करें देन वी गेट अ कॉमन फैक्टर। नाउ लेट अस लुक एट दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बच्चों इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप देखिए, इसमें आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा, बट अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, अगर मैंने बच्चों इसे रीअरेंज किया यहाँ पे ऐसे, तो मैम यहाँ पे हमारा b इसमें से कॉमन आ गया और इसमें से हमारा 3 कॉमन आ गया। सो इट कैन बी रिटन एज 2a माइनस 3 इंटू वेरी गुड b माइनस 3। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है मैम, इसे फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहले जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो मैम अभी तो हमें इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या किया, हमने मैम इसको ऐसे करके लिखा। अब हमने मैम जब इसे ऐसे लिखा तो मैम इसमें से हमारा 2y जो है कॉमन आ गया, और दोनों फैक्टर जो है बच्चों यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे x+1 है, तो बच्चों जब यहाँ पे आपका x+1 ही होगा दूसरा फैक्टर भी, तब भी आप बच्चों इसमें से जो है कॉमन ले सकते हैं। सो हमारे दो फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों, x+1 एंड 2y+3। सिमिलरली दूसरे वाले के हमारे फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों, x+1 इंटू 3y+5। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, वी हैव टू फैक्टराइज दिस फॉलोइंग टर्म्स। ये हमारी बच्चों टर्म्स है, हमें इसमें से क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। जब हमने कॉमन फैक्टर्स लिए तो वो क्या क्या आए मैम, 2, 2 एंड x हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब नाउ टेकिंग 2, 2 एंड x एज कॉमन फैक्टर्स, तो ये हमारा क्या आ गया, फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे 4x इंटू माइनस एक्स प्लस वाई इंटू माइनस जेड। सिमिलरली इन द सेकंड टर्म हमने क्या किया मैम, इसमें से हमने कॉमन फैक्टर्स लिए, तो ये क्या आ गए, फर्स्ट 2 टर्म्स ली तो मैम a प्लस बी, सेकंड टर्म्स में से हमारा क्या आ गया, a इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से मैम हमारा फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस 8 आर आवर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 12.1 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर्स जो है इसमें से लेने हैं। क्या है बच्चों, फर्स्ट 7x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स। दूसरा क्या है बच्चों 9x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 9 इंटू एक्स। कॉमन HCF क्या आ रहा है बच्चों, वेरी गुड मैम, वो आ रहा है हमारा x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैम 7x इंटू 9x को हम लिख सकते हैं x, और हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 7 9 जा दैट इज 56x हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। That's how we can solve the remaining part. Now let's look at factorization using identities, कि बच्चों हम आइडेंटिटीज़ की हेल्प से कैसे फैक्टराइज करते हैं। सो इन द प्रीवियस क्लासेज वी हैव लर्नड कि हम कैसे जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। एंड इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, की कोई भी इक्वेशन जो होती है वो हमारी किसी सर्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ही ट्रू होती है, बट सारी वैल्यू वेरिएबल्स के लिए वो हमारी ट्रू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा बच्चों, मैम हमने देखा कि 4x प्लस 7 हमारा किसके इक्वल है, 43 के इक्वल है। सो ये हमारी किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के लिए ही ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करेगी। अगर आप इसमें 1 2 3 4 रखेंगे तो ये हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो एन इक्वेशन दैट होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग इन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। की बच्चों एक ऐसी इक्वेशन जो हमारी, आप उसमें कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों और वो हर वैल्यू के लिए जो है उस सेटिस्फाई करेगी उसको, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज आवर आइडेंटिटी। नाउ लेट्स लुक एट फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइजेशन मैन एन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि बच्चों हम फैक्टराइज करेंगे अगर हमारा एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब हमने क्या किया है बच्चों, मैम आपने a प्लस बी का स्क्वायर है, इसका मतलब हम उसे 2 बार लिख सकते हैं। तो एक बार a से मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार हमने b से मल्टीप्लाई किया, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो 4a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड 2a स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3b स्क्वायर, एंड बीच में हमारा क्या है बच्चों, वो मैम उन्हीं का प्रोडक्ट है इंटू 2, सो वी कैन राइट इट एज 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट में बच्चों हमारा क्या है मैम, ये हमारा x का होल स्क्वायर है, ये हमारा 5 का होल स्क्वायर है, एंड दैट कैन बी रिटन एज x प्लस 5 होल स्क्वायर और x प्लस 5 इंटू x प्लस 5। नेक्स्ट है बच्चों हमारी आइडेंटिटी नंबर 2, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें क्या क्या है बच्चों, हमने मैम a माइनस बी को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, एक बार a को a माइनस बी से किया, देन माइनस b को a माइनस बी से किया, एंड दैट टर्न आउट टू बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है, 9x² माइनस 24xy प्लस 16y²। अब बच्चों 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x², इसको हम लिख सकते हैं मैम 4y², तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब मैम इसमें भी हमारा बीच में क्या है, माइनस ऑफ 2ab है, ये हमारा क्या हो जाएगा मैम 2a का होल स्क्वायर, ये हमारा 7 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 2a माइनस 7 होल स्क्वायर। नाउ लेट्स लुक एट बी पार्ट बच्चों। इसमें हमें क्या बोला गया कि अगर हमारा बाइनोमियल जो है वो डिफरेंस है किसका, दो स्क्वायर्स का, मतलब बच्चों अगर a प्लस बी, a माइनस बी मेरे किसके इक्वल आ रहा है, वेरी गुड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट्स। हमें इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3। तो बच्चों p4 को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, p स्क्वायर का होल स्क्वायर, 16q को स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 4q का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैम इट कैन बी रिटन एज p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, दोबारा से p का होल स्क्वायर, 4q को हम क्या लिख सकते हैं, 2q का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इंटू p प्लस 2q इंटू p माइनस 2q। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड पार्ट स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया, 16x² माइनस 25y²। 16x² को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेरी गुड, 4x का होल स्क्वायर एंड 25y² कैन बी रिटन एज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 5y होल स्क्वायर, सो दैट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, a प्लस b, a माइनस b, सो 4x प्लस 5y एंड 4x माइनस 5y। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट बच्चों। इसमें हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं ऑफ द फॉर्म x प्लस ए एंड x प्लस बी। ये आइडेंटिटी क्या है बच्चों हमारी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसमें बच्चों हमारा क्या है, एक बार हम x को एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम a को x प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर दैट द रिजल्ट वी गेट इट आफ्टर सिंप्लीफाइंग इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 8 स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है यूजिंग द आइडेंटिटी नंबर 4। तो हमने क्या किया है बच्चों, हमें बच्चों कुछ ऐसी टर्म्स लिखनी है। मैम यहाँ पे हमने क्या लिखा है, p स्क्वायर माइनस 18p को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, p प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, p इंटू 3। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी गेट x प्लस p इंटू p प्लस 3 स्टूडेंट्स। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैम सम हमारा क्या आएगा, 8 आना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, सो दैट कैन बी रिटन एज 3 प्लस 5 इज 8 एंड 3 5 इज 15, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 एक्स इन प्लस 3 इंटू 5, सो दैट कैन बी आफ्टर सिंप्लीफाइंग दैट कैन बी रिटन एज x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म वेयर ax स्क्वायर क्या है बच्चों, यहाँ पे है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और बच्चों हमारा a जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दिस इज आवर टर्म। सो टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल बच्चों जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म का है, हमें सबसे पहले तो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं बच्चों जिनका सम हमारा कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आए एंड प्रोडक्ट हमारा बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के कांस्टेंट टर्म के इक्वल आए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 9 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, हमें फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 को। अब बच्चों हमारा सम कितना आना चाहिए, वेरी गुड मैम, कोफिशिएंट ऑफ x 7 हमारा क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए, और हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, दो नंबर्स का 6 इंटू 12 दैट इज 6 इंटू 2 12 आना चाहिए। अब 12 हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए और सम हमारा 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर कौन से हैं बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम 4 और 3 हमारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका हमारा मैम सम हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है और प्रोडक्ट 12 आ रहा है। So 2x square plus 3x plus 4x plus 6 that can be written as 2x plus 3 into x plus 2। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या है, 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8 स्टूडेंट्स कि मैम जो हमारा दो नंबर्स का सम है वो हमारा क्या है बच्चों, माइनस 26 आए, और जो प्रोडक्ट है हमारा दो नंबर्स का वो क्या है बच्चों, 15 इंटू 8 दैट इज 120 आए। अब हमने देखा मैम 15 माइनस 8 तो हमारा नहीं बना काम। अब जब 20 माइनस 6 किया तो वो क्या आ रहा है बच्चों, वेरी गुड मैम, माइनस 26 आ रहा है और प्रोडक्ट में हमारा माइनस 120 आ रहा है। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट द आंसर वी गेट इज 3x माइनस 4 एंड 5x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया बच्चों, आपको फैक्टराइज करना है इसको ax स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो बच्चों x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, x का होल स्क्वायर प्लस 8x को क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं, वेरी गुड मैम, 2 इंटू मैम आप इसको 4 लिख लो और इसको x लिख लो, तो बच्चों 4 टू जा 8, 8 इंटू एक्स इज 8x, वेरी गुड, एंड 16 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 का स्क्वायर। सो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, दैट कैन बी रिटन एज मैम x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4।
That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at the division of algebraic expressions कि बच्चों हम algebraic expressions को divide कैसे करते हैं. Division is the inverse process of multiplication. Division जो होता है बच्चों हमारा multiplication का inverse process होता है. Natural numbers, rational numbers, whole numbers इन सब में हम जो है division perform कर सकते हैं on the algebraic expression, students. Now first is our division of a monomial by another monomial. कि बच्चों जब हम monomial को monomial से divide करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले we will divide the coefficient जो है monomial के उनको divide करेंगे. देन जो बच्चों हमारे लिटरल पार्ट्स हैं उनको यूजिंग द लॉ ऑफ वेरी गुड एक्सपोनेंट से हम उन्हें डिवाइड करेंगे और फिर जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आवर आंसर. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 10 स्टूडेंट्स. हमें इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है. सबसे पहले हमने क्या किया, वेरी गुड, फैक्टराइज कर ली मैम दोनों टर्म्स. फैक्टराइज करने के बाद बच्चों अब हमने क्या किया मैम, कोफिशिएंट्स को सॉल्व किया. 2 से 2 कैंसिल, अगेन 2 से 2 कैंसिल. अब हमने क्या किया मैम, 7 हमारा कोफिशिएंट में कांस्टेंट टर्म बच गई और XYZ को जब हमने मैम कैंसिल किया तो हमारा यहाँ पे बचा क्या है बच्चों, लेफ्ट रिमेनिंग टर्म्स आर 7XYZ. सिमिलरली बच्चों जब हमने सेकंड टर्म को किया तो मैम सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करने के बाद हमने मैम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको कैंसिल आउट करा तो मैम -12 बच गया. अब बच्चों जब हमने लिटरल टर्म्स को किया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो मैम नीचे हमारा बच गया x² एंड y रेज़ टू द पावर 4 स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों डिवीजन ऑफ अ पोलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. कि बच्चों जब हम एक पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम कैसे करेंगे बच्चों, when division of a polynomial by a monomial is obtained by dividing each term of the polynomial by a monomial. For this we have to follow these steps. क्या करेंगे बच्चों आप कि जब आप पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आप जो मोनोमियल है उसको पोलिनोमियल की हर टर्म के साथ डिवाइड करेंगे सेपरेटली. उसके बाद फिर बच्चों आप उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखेंगे. लेट्स लुक एट दीज स्टेप्स. सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक्सप्रेस ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल इन फैक्टर फॉर्म. फैक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. फिर बच्चों उन फैक्टर को जो है कॉमन लेंगे जो हमारा हर टर्म में से पोलिनोमियल में से कॉमन है. देन कैंसल कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. फिर आप कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज फ्रॉम द डिनोमिनेटर. सो हमें 13x से करना है बच्चों. तो हमने क्या किया मैम, हमने सेपरेटली लिखा. लिखने के बाद जो हमारे कॉमन फैक्टर्स थे मैम उसमें से हमने कैंसिल कर दिया एंड आफ्टर दैट द आंसर वी गेट इज 2x² - 4x + 3. Now division of a algebraic expression continued polynomial divided by polynomial. कि बच्चों जब हम एक polynomial को polynomial से ही divide करते हैं तो हमारा क्या होगा बच्चों, to divide an algebraic expression, algebraic polynomial को जब हम polynomial से ही divide करेंगे सबसे पहले we will arrange the terms of the divisor and dividend. सबसे पहले बच्चों हम terms को arrange करेंगे in the descending order, मतलब सबसे बड़ी डिग्री सबसे पहले लिखेंगे. फिर क्या करेंगे बच्चों हम, then हम divide करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड को फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से, जिससे जो हमारी फर्स्ट टर्म जो है क्वेश्चन की वो कैसी हो, वेरी गुड प्रॉपर साइन वाली हो. मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द डिवाइजर ऑफ बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट डिविडेंड ऑब्टेन द रिमाइंडर. फिर हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को जो है क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा. हमें इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है बच्चों जब तक हमारे सारे डिविडेंड हमारे नीचे फॉरवर्ड तक ना आ जाए और हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए या फिर एक ऐसा पोलिनोमियल आए जिसकी डिग्री हमारे डिवाइजर की डिग्री से कम हो. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 12 स्टूडेंट्स. हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड द फॉलोइंग टर्म्स. a + 5 को बच्चों हमें डिवाइड करना है a² + 7a + 10 से. तो जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो बच्चों हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, a + 5 एंड a + 2. और जब मैम हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो a + 5 से a + 5 कैंसिल हो गया एंड द रिमाइंडर वी गेट इज a + 2 स्टूडेंट्स. सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट हमने क्या किया है बच्चों कि मैम हमने 7x² + 4x + 3 को हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था. तो हमने फैक्टराइज किया तो इट बिकम्स x + 3 × x + 1 एंड जब हमने डिवाइड किया तो x + 3 से x + 3 कैंसिल हो गया, x + 1 इज आवर रिमाइंडर स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 12.3 स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू डिवाइड द फॉलोइंग. क्या करना है बच्चों, 32p⁻7 को आपको डिवाइड करना है किससे, 4p² से. सो 4 8 जा, वेरी गुड 32 एंड p² है बच्चों ऊपर हमारा क्या है p, 7 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों p⁻7 - 2 तो ये कितना आ गया 8p5 इज आवर करेक्ट आंसर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लुक एट द समरी ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स. फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर का मतलब होता है कि आप एक नंबर को जो है उसके प्रोडक्ट अदर नंबर्स के प्रोडक्ट में जब आप उसे एक्सप्रेस करते हैं इन अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन. हर एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरी गुड फैक्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट. रीग्रुपिंग का मतलब होता है बच्चों कि आप अरेंज करें गिवन एक्सप्रेशन को इस वे में जिससे हर ग्रुप से क्या है, वेरी गुड एक कॉमन फैक्टर आए स्टूडेंट्स. इक्वालिटी जब हमारी ट्रू होल्ड करती है, जब हमारे आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करें और अगर वो तब भी हमारे इक्वल रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर आइडेंटिटी स्टूडेंट्स. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं बच्चों,
बच्चों कॉमन फैक्टर लेके, रीग्रुपिंग करके टर्म्स की, या फिर आइडेंटिटीज लगा के। ये बच्चों हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी टू रिजॉल्व द एक्सप्रेशन इन फैक्टर, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। नाउ लेट्स गेट द चैप्टर चेकअप स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि आपको कॉमन फैक्टर्स जो है निकालने हैं 2y। तो बच्चों इसमें से कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे 2y, और 222xy में से क्या कॉमन फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 2y 11x। तो बच्चों ये हमारे क्या आ गए कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों 2y इंटू 11x, ये हमारे क्या आ गए बच्चों 22xy के कॉमन फैक्टर आ गए। और जब हमें इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, वी कैन राइट इट एज, अगर मान लीजिए हमारा 2y प्लस 22xy है तो इसे हम क्या लिखेंगे 2y इंटू 1 प्लस 11x। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एनसीईआरटी कॉर्नर एक्सरसाइज 11.1 में आपको क्या बोला गया बच्चों, कॉमन फैक्टर निकालने हैं आपको इन टर्म्स में से 12x प्लस 36 हो मान लीजिए बच्चों। तो 12x में से हमारा क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स, एंड 36 में से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों वेरी गुड 12 इंटू 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वेरी गुड मैम, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स प्लस 4। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया बच्चों, आप को ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों वेरी गुड मैम, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू ए, और इसको मैं लिख सकती हूँ मैम 4 का स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई बच्चों वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम ए प्लस बी ए प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the exercise 12.3. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया बच्चों, आपको इनका जो डिवीजन है वो करना है। वो क्या है बच्चों 28x रेज टू द पावर 4 अपॉन 56x। सो 28 टू जा 56 वेरी गुड स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 4 माइनस 1 इज वेरी गुड 3। सो द आंसर इज 1/2x रेज टू द पावर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द मेंटल मैथ क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है बच्चों कि कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा 3ab और 2cd में से। Very good students ma'am, the common factor is 1. That's how you can solve the remaining part. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise these identities again.